कि आप 5 ml में 10 ml मिलाओ और 16 ml बन जाए। समझ रहे हो बात? बुद्धि चकरा जाती है केमिस्ट्री के आगे। केमिस्ट्री कैसे साइंस के आगे जो है बुद्धि चकरा जाती है बड़े बड़े लोगों की। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो आज अपना टॉपिक है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था राउल्ट्स लॉ किसके लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। आज समझाऊंगा किसके लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए। और मैं आपसे बातें करूंगा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे क्या उनके ग्राफ बनते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने आपको समझाया था वो होता है जिसके वेपर ना बने। वेरी गुड, देखो याद आपको सब। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अब जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के तो भाई वेपर बन नहीं रहे, तो प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? अब सिर्फ सॉल्वेंट करेगा अपना। तो हम ऐसा मान ले, ए से हम लिखेंगे, ये अपने कन्वीनियंस के लिए है सॉल्यूट को, और बी से मैं रिप्रेजेंट करवाऊंगा सॉल्वेंट को। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। वेरी गुड। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये प्रेशर होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में प्योर स्टेट वाला वेपर प्रेशर। यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। देखो आप क्या करो, एक काम करो, इस पी नॉट बी को ना नीचे ले आओ, वहां अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ। ये हो जाएगा काई भी। दोनों साइड को वन में से सब्ट्रैक्ट करो। मैं क्या कह रहा हूं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड फ्रॉम वन। तो इधर क्या हो जाएगा बोलो, 1 - पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी। और इधर क्या हो जाएगा अपना 1 - काई बी। तो देखो हम ये बात जानते हैं कि जो काई ए है और जो अपना काई बी है इनका सम कितना होता है, 1। तो यहां से काई ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - काई बी के। तो क्या मैं 1 - काई बी को काई ए लिख सकता हूँ? बताओ मेरे को, लिख सकते हैं ना? तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, इधर एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा पी नॉट बी माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी इज इक्वल्स टू काई ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यह कुछ टर्म्स अपने लिए जानना बेहद जरूरी है, जैसे पी नॉट बी माइनस पी टी को हम बोलते हैं प्यार से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आगे चल के इसको डिटेल में देखेंगे तो जब अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो वाला टॉपिक जब हम टच करेंगे, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा, इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं, देखो पी नॉट बी माइनस पी टी डिवाइडेड बाय पी नॉट बी, इसको हम प्यार से बुलाते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बुलाते हैं बोलो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो उसके न्यूमेरिकल भी मैं आपको तब ही कराऊंगा जब हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कुछ खास प्रॉपर्टी होती है और उसी का एक अभिन्न अंग जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इतना देखो अभी आपको याद रखना है ऐसा। तो अभी हम बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है। तो कभी भी आपके दिमाग में आइडियल सॉल्यूशन आए ना, तो ये चार बातें ध्यान में रहनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो कितनी बातें बतानी है बोलो, चार बातें। कौन कौन सी, चलो स्टार्ट करते हैं। एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन वो है जो अपना राउल्ट्स भैया के लॉ को फॉलो करता है, पहली बात। दूसरी बात, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग दी टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूट है, मान लो इसका देखो मीनिंग क्या है, मेरे पास सॉल्यूट है 5 ml और सॉल्वेंट है 10 ml। तो जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरा फाइनल वॉल्यूम बनेगा 15 ml। बात समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं कि दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद कोई भी चेंज नहीं आया।
ना तो 15 से 1 ml कम बनेगा, ना 15 से 1 ml ज्यादा, एग्जैक्ट 15 बनेगा। तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0, या और अगर मैं प्यार से समझाऊं तो हम लिख देते हैं वी जो फाइनल होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 एग्जैक्ट इक्वल आएगा। थर्ड पॉइंट देखो बड़ा ही प्यारा, कहते देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन द टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। जब आप उन दोनों को मिक्स करवाते हो, यानी कि जब दोनों का संगम होता है, तो ना तो हीट रिलीज होती है ना ही हीट देनी पड़ती है। इसका मतलब डेल्टा एच क्या होगा उस रिएक्शन का, आर्यभट्ट विच इज शून्य। अगला, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बारी पेपर में आया है, कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन द इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस बिटवीन द ए बी आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज द इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस फाउंड इन ए एंड बी बी। भाई ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, तो ए जो है उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शंस होंगे, उनका मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का। ऐसे ही बीबी के कुछ इंटरेक्शंस होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब इनको मिक्स करते हैं तो अब ए बी के बीच में इंटरेक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इनके क्या होता है, इक्वल ही होता है। देन एग्जांपल, बेंजीन और टोलिन को मिलाओगे आप तो क्या बनेगा आपका, आइडियल सॉल्यूशन। वेरी गुड। हेक्सेन और हेप्टेन को मिलाओगे तब भी क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन भैया को मिलाओगे तब भी क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, इसका ग्राफ और देख ले, ग्राफ काफी फेमस है पेपर में आइडियल सॉल्यूशन का। बताओ भाई क्या बना है, यही बनाया था, इसको रब करते हैं थोड़ा। तो चलो भैया इधर बन जाएगा अपना ग्राफ बढ़िया। तो ग्राफ देखो ऐसा आता है, हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल होता है प्रेशर वो क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी। और ये क्या चीज होती है अपनी, काई ऑफ ए पी नॉट ए प्लस काई ऑफ बी पी नॉट बी। अभी हम ये मान के चल रहे हैं पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, ये हमारी अजम्पशन है, आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो ये जो कर्व आता है ये आता है फैमिली ऑफ लाइंस का, आपने शायद से ना पढ़ा हो 11th में। दो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे काई ये है अपना 1 और काई भी है अपना 0। यहाँ क्या है अपना काई ये, अभी इसको समझाता हूँ मैं, काई ये 0 काई भी 1, और ये लाइन बताती है हमें PT, ये लाइन बताएगी हमें PB, और ये लाइन बताएगी हमें PA। देखो कैसे समझना, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे अपना, इस पॉइंट पे काई ए क्या है 1 और काई भी क्या है 0, यानी इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा PT वो किसके इक्वल होगा, PA, और वो किसके इक्वल होगा, काई ए इंटू पी नॉट ए। बात समझ रहे हो। तो ये तो 1 है, तो यानी सिर्फ क्या बचेगा, ये पी नॉट ए, और हम कह रहे हैं पी नॉट ए बड़ा है किससे, पी नॉट पी से, तो उसका जो पॉइंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऐसे इस वाले पे देखो काई ए कितना कर दिया 0, काई भी कितना कर दिया 1, काई भी अगर 1 कर दिया तो पीटी किसके इक्वल आएगा अपना, पी नॉट बी के। समझ रहे हो, क्योंकि ये तो 0 हो, ये तो 1 है और ये 0 है, और लेकिन पी नॉट बी जो है वो छोटा है, तो इसका पॉइंट नीचे आएगा इससे, फिर हमने इनको कनेक्ट कर दिया बस, जस्ट सिंपली। तो ये अपना ग्राफ है जो रिप्रेजेंट करवाता है किसको, आइडियल सॉल्यूशन को। अब देखो नॉन आइडियल की बात करेंगे, तो नॉन आइडियल में ना दो केसेस है। पहली बात, नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। कौन से होते बोलो, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। अब क्या है नेगेटिव, मतलब जो अपना नॉन आइडियल है उसमें दो तरह की डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। उनको देखते हैं डिटेल में, उनके ग्राफ देखेंगे, कुछ कुछ रोमांचक बातें करेंगे उन पे बॉइलिंग पॉइंट की। तो चलो फिर हम देखते हैं उनको। सो बात कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। देखो मैंने टेबुलर फॉर्म में डेटा लिखा है यहाँ पे, मैं एक एक करके आपको समझाता जाता हूँ चीजें। सबसे पहला पॉइंट पॉजिटिव डेविएशन को समझेंगे, कहता है पीए इज ग्रेटर देन काई ए पी नॉट ए। अगर अपना ये आइडियल होता तो ये पीए इसके इक्वल होता है और पी भी इसके इक्वल होता है, लेकिन पॉजिटिव में क्या है, ये इससे ज्यादा होगा। पहला पॉइंट सबको क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो, डेल्टा वी जो है ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब है फाइनल वॉल्यूम जो है वो V1 प्लस V2 से ज्यादा होगा। कैसे, मान लो आप 10 ml ये लो, 5 ml ये लो, हो सकता है फाइनल कितना है 16 ml आ जाए। चमत्कार, आज से पहले हुआ है क्या ऐसा कि आप 5 ml में 10 ml मिलाओ और 16 ml बन जाए। समझ रहे हो बात, बुद्धि चकरा जाती है केमिस्ट्री के आगे, केमिस्ट्री कैसे साइंस के आगे जो है
बुद्धि चकरा जाती है बड़े बड़े लोगों की। तो यहाँ पे ये 16 ml बन जाता है, या हो सकता है इतना ज्यादा तो नहीं बनता, 15.1 15.2 ml इतना तो बन ही जाता है। लैब में आप इस चीज को चेक कर सकते हो। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, अगर इनको मिक्स करना है तो भैया आपको थोड़ी सी हीट खिलानी पड़ेगी उसको, वरना मिक्स नहीं होंगे हम ऐसे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, AB molecular interactions forces are lower than AA and BB molecular interaction forces। AA में कुछ इंटरेक्शंस हैं, BB में कुछ इंटरेक्शंस हैं और AB के हैं। तो AB के इंटरेक्शन क्या होते हैं, वीक। AA और BB से AB के इंटरेक्शन क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो वीक का मतलब क्या, उन्हें तोड़ना आसान है। तोड़ना, अगर वो जल्दी टूटेंगे तो उसका वेपर क्या बनेगा, ज्यादा। वेपर अगर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा भाई। वेपर प्रेशर अगर आया ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम। कैसे, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है कि जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ तो भाई वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा चल रहा है। ज्यादा क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके इंटरेक्शन क्या है, चिल्ला चिल्ला के बताना भाई वीक है। वीक होंगे तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो जल्दी से जल्दी वो किसके इक्वल आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप आप जानते हो कि जिसकी लिक्विड फेस और वेपर फेस में कॉम्पोजिशन क्या आती है, सेम। देन इसके एग्जांपल क्या है, एसीटोन में बेंजीन मिला दो, इथेनॉल में वाटर मिला दो, मिथेनॉल में मिला दो वाटर, या फिर CCl4 में बेंजीन मिलाओ, या CCl4 में एनिलीन मिलाओ। अब इसका ना ग्राफ देख लेते हैं एक बारी, यही बना दो ना ग्राफ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं आपकी बात, यही बना देते हैं। तो यहाँ देखो हमें ध्यान क्या रखना है, पहले बनाते हैं नॉर्मल ग्राफ राउल्ट्स लॉ का, उसके ऊपर इसको ट्रेस करेंगे। तो वही कंडीशन है, अभी P नॉट A जो है अपना वो ज्यादा है P नॉट B से, तो ग्राफ ऐसा, ये अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो ग्राफ जाता ऐसे। अब क्योंकि पॉजिटिव है तो सब कुछ क्या चलेगा, ज्यादा। ये लो भैया, देखो कितना आसान है इसका ग्राफ बनाना। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, PA को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, PB को, और ये PT को। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो टोटल प्रेशर जो है वो नॉर्मल वाले आइडियल सॉल्यूशन से क्या आएगा, ज्यादा। अगर प्रेशर ज्यादा आएगा तो भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, ऑटोमेटिकली कम। क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। बात समझ आई। तो ये राम कहानी थी पॉजिटिव डेविएशन की। आ जाओ वैसे ही अपना नेगेटिव डेविएशन है, इसको तो छोड़ते हैं। इसमें यहाँ पे जो A का प्रेशर है वो इससे कम होता है, B का भी कम होता है। डेल्टा V जो है वो लेस देन जीरो है। अब फिर से चमत्कार, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 10 ml ये लूं और 5 ml ये लूं तो हो सकता है 14.5 ही बने। समझ रहे हो, मतलब V1 प्लस V2 से कम बनेगा ये। फिर से चकरा गई ना बुद्धि। ये भी आप लैब में कर सकते हो, वो ना मेजरिंग सिलेंडर, उससे कर सकते हो परफॉर्म। डेल्टा एच लेस देन जीरो है, मतलब रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, भीषण ऊर्जा निकलेगी जब आप दोनों को मिलाओगे। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना, AB मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू AA एंड BB। यहाँ पे जो AB के इंटरेक्शंस होते हैं वो AA और BB से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब अब ज्यादा बढ़िया बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड अगर बने बढ़िया तो उसको तोड़ना आसान है कि मुश्किल, मुश्किल है। तोड़ना अगर मुश्किल है तो वेपर बनेंगे ज्यादा कि कम, कम बनेंगे। वेपर अगर कम बनेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए हम उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल इसके भी प्यारे प्यारे से, HCl HNO3 ले लो, उसमें क्या डाल दो, वाटर डाल दो, डालना मत जख्मी हो जाओगे, समझ रहे हो, वाटर के अंदर ऐसे डालते हैं। यानी क्लोरोफॉर्म लो, बेंजीन मिलाओ, और एसीटोन और एनिलीन। इसका भी ग्राफ देख ले क्या भाई, इसके साथ इतना भेदभाव क्यों, जब उसका ग्राफ देखा इसका भी देखेंगे ग्राफ। तो पहले बनाते हैं नॉर्मल अपना राउल्ट्स लो वाला, राउल्ट्स भैया का ग्राफ। ये अगर आइडियल होता तो ग्राफ जाता ये। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो सब कुछ कम कर दो। ये देखो, ओए होए क्या ग्राफ आए निखर के एकदम। ये PT, ये PA और ये PB। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो ग्राफ भी बता रहे थे, टोटल प्रेशर है वो नॉर्मल वाले से क्या चल रहा है, कम। अगर कम चलेगा प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल अगर इसे लाना है तो ज्यादा वही हीट देनी पड़ेगी ना।
अभी प्रेशर कम चल रहा है, हमें और बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, उसके लिए क्या लगती है, एनर्जी। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो देखो आज हमने क्या सीखा, हमने देखा भाई नॉन वोलेटाइल के लिए राउल्स लॉ, हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, हमने समझा नॉन आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है। तो थ्योरी के लिए इतना ही था आज। अगर आपको ये समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, उससे मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं करा है, और जिन्होंने करा है उनकी तो खैर बात ही नहीं कुछ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस चीज को, ताकि वो भी जो है, अभी जो क्वारंटाइन चल रहा है उसमें थोड़ी सी नई नई चीजें सीख सके। तो फिर इतना ही था आज के लिए, आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।